ट्रंप के टैरिफ बम से कांप उठी थी दुनिया, लेकिन भारत की तिजोरी में अचानक शुरू हो गई डॉलर की बारिश। अमेरिका की सख्ती बन गई वरदान। चीन की अर्थव्यवस्था की निकल गई हवा। वहीं वर्ल्ड बैंक ने भारत के आगे टेके घुटने। ग्रोथ का नया आंकड़ा देख बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के उड़ गए होश। जहां पूरी दुनिया मंदी के डर से घरों में दुबक गई, वहां हिंदुस्तान ने लगा दी ऐसी छलांग कि सुपर पावर अमेरिका भी देखता रह गया मुंह। ट्रेड वॉर के धुएं के बीच चमक उठा भारत का सितारा। 2026 की शुरुआत में ही मिल गई वो खुशखबरी जिसने 140 करोड़ भारतीयों का सीना कर दिया चौड़ा। साल 2026 का सूरज अभी ठीक से चढ़ा भी नहीं था कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका से एक ऐसी खबर आई है जिसने रातों रात ग्लोबल मार्केट का नक्शा पलट दिया है। पिछले कई महीनों से हर कोई बस यही डर रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वो कोड़ा कब चलेगा जो दुनिया भर के व्यापार को तबाह कर देगा। सबको लग रहा था कि जब अमेरिका अपनी सीमाओं पर टैक्स की दीवार खड़ी करेगा तो बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगी। चीन जैसा विशाल देश अपनी सांसें गिन रहा था, यूरोप के पसीने छूट रहे थे। हर तरफ बस यही चर्चा थी कि अब मंदी आएगी, अब नौकरियां जाएंगी, अब बाजार गिरेगा। लेकिन इसी घबराहट और डर के माहौल के बीच वॉशिंगटन डीसी की उस इमारत से जहां दुनिया के पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है, एक ऐसा कागज बाहर आया जिसने सबको सन्न कर दिया। ये कागज, ये रिपोर्ट किसी मामूली संस्था की नहीं थी। ये उस संस्था की भविष्यवाणी थी जिसकी एक लाइन पर दुनिया के शेयर बाजार नाचते हैं। और इस रिपोर्ट में एक ऐसे देश का नाम लिखा था जो इस पूरी तबाही के बीच न सिर्फ खड़ा था बल्कि दौड़ रहा था। जहां दूसरों के लिए खतरे की घंटी बज रही थी, वहां इस देश के लिए खजाने का दरवाजा खुल रहा था। अमेरिका के जिस फैसले को भारत के लिए मुसीबत बताया जा रहा था, वो असल में एक ऐसा जैकपॉट साबित हुआ है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। आखिर वो कौन सा आंकड़ा है जिसने चीन और पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया है? आखिर कैसे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति भारत के लिए इंडिया बेस्ट का मौका बन गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भारत अब उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां दुनिया की कोई भी मंदी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती? इन सारे तीखे और रोमांचक सवालों के जवाब और इस आर्थिक जासूसी की एक एक परत हम इस वीडियो में आगे खोलने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि यह खबर आपकी जेब और आपके भविष्य से जुड़ी है। तो चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और उस धमाके की बात करते हैं जो वर्ल्ड बैंक ने किया है। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्था विश्व बैंक ने अपनी ताजा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट जारी कर दी है। और इस रिपोर्ट ने उन सभी आलोचकों के मुंह पर ताला लगा दिया है जो दिन रात भारत की अर्थव्यवस्था गिरने की भविष्यवाणी करते थे। वर्ल्ड बैंक ने साफ साफ कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर और पूरी दुनिया में मचे कोहराम के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था रॉकेट की रफ्तार से भागने वाली है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि उसे और मजबूती के साथ पेश किया है। जो आंकड़ा सामने आया है वो है 6.7% से ज्यादा की ग्रोथ। सुनने में यह सिर्फ एक नंबर लग सकता है, लेकिन जरा ठहरिए और इसे सड़क छाप भाषा में समझिए। आज की तारीख में जब दुनिया के बाकी देश 1 या 2% की ग्रोथ के लिए तरस रहे हैं, जब चीन जैसा मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह 4 से 5% के बीच संघर्ष कर रहा है, तब भारत का 6.7% की रफ्तार से बढ़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है। वर्ल्ड बैंक ने माना है कि भारत अब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना रहेगा। इसका मतलब यह है कि ट्रंप चाहे जितने भी टैक्स लगा लें, चाहे जितनी भी दीवारें खड़ी कर लें, भारत का माल और भारत का बाजार रुकने वाला नहीं है। ये खबर इसलिए भी अब ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने धमकी दी थी कि वो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे और जो देश डॉलर को छोड़ेंगे उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर देंगे। सबको लगा था कि इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि भारत की घरेलू मांग, यानी हम और आप जो खरीदारी कर रहे हैं, वो इतनी मजबूत है कि बाहरी झटकों का हम पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा। सरकार की इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने की नीति और निवेश का जो माहौल बना है, उसने भारत को एक सेफ हेवन, सुरक्षित ठिकाना बना दिया है। सोचिए, जिस समय अमेरिका अपनी ही नीतियों में उलझा है और चीन अपनी गिरती हुई रियल एस्टेट मार्केट को संभालने में लगा है, उस समय भारत अपनी सड़कों, रेलवे और फैक्ट्रियों में पैसा झोंक रहा है। ये 6.7% का आंकड़ा सिर्फ एक शुरुआत है। कई विशेषज्ञों का तो यह भी मानना है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो यह आंकड़ा 7% को भी पार कर जाएगा।
यह रिपोर्ट चीन के लिए किसी बुरे सपने जैसी है, क्योंकि इसका सीधा मतलब है कि दुनिया का भरोसा अब बीजिंग से उठकर नई दिल्ली पर शिफ्ट हो रहा है। निवेशक अब समझ गए हैं कि अगर पैसा लगाना है तो भारत में लगाओ, क्योंकि रिटर्न यहीं मिलेगा। अब आते हैं कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर। आखिर डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ अटैक भारत के लिए वरदान कैसे बन गया? इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ट्रंप ने जब चुनाव जीता और 2025 में सत्ता संभाली तो उनका एक ही नारा था, टैरिफ लगाओ, अमेरिका बचाओ। उन्होंने चीन के सामान पर 60% तक टैक्स ठोक दिया और बाकी दुनिया के सामान पर भी 10 से 20% टैक्स लगाने की बात कही। पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, लेकिन भारत ने इस आपदा को अवसर में बदल दिया। कैसे? इसे समझिए। जब अमेरिका ने चीन के सामान पर भारी टैक्स लगाया तो अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन से माल मंगाना महंगा हो गया। अब वो क्या करें? उन्हें चीन का विकल्प चाहिए था, एक ऐसा देश जहां सस्ता लेबर हो, बड़ा बाजार हो और सरकार स्थिर हो। और पूरी दुनिया के नक्शे पर उन्हें सिर्फ एक ही नाम दिखाई दिया, भारत। जो कंपनियां चीन छोड़ रही हैं वो वियतनाम या थाईलैंड नहीं बल्कि भारत आ रही हैं। ट्रंप की चीन से दुश्मनी भारत के लिए सीधी दोस्ती में बदल गई। इसे कहते हैं जियोपॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी इशारों में यही बात कही गई है। चाइना +1 की रणनीति अब सिर्फ कागजों पर नहीं, हकीकत में दिख रही है। एप्पल हो, सैमसंग हो या टेस्ला, सब अपनी फैक्ट्रियां भारत में शिफ्ट कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ ने चीन की कमर तोड़ दी है, लेकिन भारत की रीढ़ मजबूत कर दी है। भारत ने भी अपनी कूटनीति का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। हमने अमेरिका को समझाया कि बॉस, तुम्हारा झगड़ा चीन से है, हमसे नहीं। हम तो तुम्हारे रणनीतिक साझेदार हैं। और नतीजा यह हुआ कि अमेरिका भारत के साथ नरमी बरत रहा है, जबकि चीन पर हंटर चला रहा है। इसके अलावा भारत का अपना बाजार इतना बड़ा है कि हमें निर्यात पर उतना निर्भर नहीं रहना पड़ता जितना चीन को रहना पड़ता है। हम जो बनाते हैं उसका बड़ा हिस्सा हम खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं। 140 करोड़ लोग जब सुबह उठकर टूथपेस्ट से लेकर शाम को गाड़ी तक खरीदते हैं तो पहिया अपने आप घूमता है। ट्रंप अगर बाहर दरवाजा बंद भी कर दें तो भारत के घर के अंदर ही इतनी बड़ी पार्टी चल रही है कि हमें बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। यही वो आत्मनिर्भरता की ढाल है जिससे ट्रंप के तीर टकराकर वापस गिर रहे हैं। और एक मजे की बात सुनिए, ट्रंप के टैरिफ की वजह से ग्लोबल मार्केट में तेल और कमोडिटी के दाम गिर सकते हैं, क्योंकि चीन की मांग कम होगी। और भारत, जो अपनी जरूरत का 85% तेल आयात करता है, उसके लिए सस्ता तेल किसी लॉटरी से कम नहीं होगा। यानी ट्रंप चीन को मारेंगे और फायदा भारत की जेब में आएगा। भारत का इंपोर्ट बिल कम होगा, महंगाई काबू में रहेगी और सरकार के पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। इसे कहते हैं चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। अब जरा भारत की तुलना दुनिया के बाकी सूरमाओं से करते हैं। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों को अगर आप ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि ग्लोबल इकोनॉमी सुस्त पड़ रही है। अमेरिका खुद मंदी की आहट सुन रहा है। यूरोप तो पहले ही यूक्रेन युद्ध और एनर्जी क्राइसिस की वजह से आईसीयू में है। जापान की करेंसी लुढ़क रही है और हमारा पड़ोसी पाकिस्तान, खैर उसकी बात करना तो समय की बर्बादी है, वो तो आटे की लाइन में लगा है। इन सब के बीच भारत एक चमकते हुए सूरज की तरह खड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े बोल रहे हैं। जहां ग्लोबल ग्रोथ 2.5% या 2.7% के आसपास रेंग रही है, भारत उससे दोगुनी से भी ज्यादा रफ्तार से भाग रहा है। यह फर्क बताता है कि भारत की नींव कितनी मजबूत है। कोरोना आया, युद्ध हुए, मंदी आई और अब ट्रंप का टैरिफ आया, लेकिन भारत अडिग खड़ा है। वर्ल्ड बैंक ने विशेष रूप से भारत के सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग की तारीफ की है। हमारे युवा जो काम कर रहे हैं, जो स्टार्टअप्स खड़े हो रहे हैं, वो देश की असली ताकत है। डिजिटल इंडिया का जो ढांचा पिछले 10 सालों में खड़ा किया गया है, उसने बिचौलियों को खत्म कर दिया है और सीधा फायदा इकोनॉमी को मिल रहा है। यूपीआई से लेकर जीएसटी तक ये वो सुधार थे जिनका फल अब मिल रहा है। दुनिया हैरान है कि भारत इतनी जटिलताओं के बावजूद इतनी आसानी से कैसे ग्रो कर रहा है। चीन के साथ तुलना करें तो फर्क साफ है। चीन बूढ़ा हो रहा है, भारत जवान है। चीन की सरकार तानाशाही चलाती है, भारत में लोकतंत्र है। चीन दुनिया से लड़ रहा है, भारत दुनिया को जोड़ रहा है। यही वजह है कि आज हर बड़ी कंपनी का सीईओ कह रहा है अगला दशक भारत का है। और ट्रंप का टैरिफ अटैक उस दशक को और जल्दी लाने वाला कैटलिस्ट बन गया है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का निचोड़ ये है कि जो लोग सोच रहे थे कि ट्रंप की वापसी भारत के लिए बुरी खबर होगी, उन्हें करारा जवाब मिल गया है। वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट भारत की जीत का ऐलान है। ये बताती है कि भारत अब किसी की बैसाखी पर नहीं चलता। अमेरिका खुश हो या नाराज, भारत अपनी रफ्तार खुद तय करेगा। टैरिफ की दीवारें हमें रोक नहीं सकती, बल्कि वो हमें और ऊंचा कूदने का मौका दे रही हैं।
2026 भारत के लिए एक गेम चेंजर साल साबित होने वाला है। हमारी इकोनॉमी वो करने जा रही है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। हम सिर्फ माला माल नहीं हो रहे, हम ताकतवर हो रहे हैं। आर्थिक ताकत ही असली ताकत है और वो अब भारत के पास आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या भारत सच में चीन को पछाड़कर दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाएगा? और क्या मोदी सरकार को ट्रंप के साथ और भी सख्त डील्स करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में पूरी देशभक्ति के साथ लिखिएगा।